हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ज़रा हटके। अब इस सीरीज़ का नाम ज़रा हटके क्यों है? क्योंकि मुझे इसका कुछ और नाम सूझा नहीं है, बट इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर करेंटली डूइंग ऑन चैनल। तो इसके लिए ये न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको इन्फॉर्म करो, हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फॉर टुडे एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ कोड फोर्सेस वर्सेस कोड शेफ। हमने बहुत देखा है कि यार कोड फोर्सेस और कोड शेफ, ये बहुत लोग ये कहते हैं कि विच प्लेटफॉर्म इज़ बेटर। आज हम ट्राई करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का, बट इट वॉन्ट बी माई थॉट्स कि मुझे क्या लगता है। इट विल बी फैक्ट्स एंड फिगर्स कि यार किस प्लेटफॉर्म पे क्या है, पार्टिसिपेशन कितना है, कितनी चीज़ें, कौन कितने फीचर्स हैं एंड एक्सेट्रा। हम उसके बेसिस पे ही इस बारे में बात करने वाले हैं। एंड सो किसी भी चीज़ का जब हम कंपैरिजन करते हैं, वी नीड टू हैव सम मैट्रिक्स। वी कैन नॉट से कि हे लेट्स कंपेयर घर का खाना एंड बाहर का खाना। इफ यू विल कंपेयर घर का खाना एंड बाहर का खाना, सो यू नीड टू डिफाइन व्हाट आर यू कंपेयरिंग द टेस्ट, आर यू कंपेयरिंग द हाइजीन, आर यू कंपेयरिंग द मनी। तो हर काफ़ी कंपेरिजन्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा मतलब कौन सी चीज़ें बेटर है इन कंपेयर टू व्हाट एग्जैक्टली। लाइक फूड वाइज, अगर हाइजीन वाइज आप बोलोगे तो घर का खाना बेटर होगा। टेस्ट वाइज ऐसा हो सकता है कि बाहर का खाना किसी को पसंद हो, टेस्ट वाइज भी ऐसे घर का खाना ही अच्छा होता है। सिमिलरली टू प्लेटफॉर्म्स, कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस, किसी कोड शेफ किसी मैटर में कोड फोर्सेस से बेटर होगा, कोड फोर्सेस किसी चीज़ में कोड शेफ से बेटर होगा। सो मेनली हम तीन क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले, तीन मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले। फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन, सेकंड इज बिजनेस एंड थर्ड इज एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो हम देखेंगे कि कितने पार्टिसिपेशंस आते हैं, बिजनेस वाइज कौन कैसा कर रहा है, एंड व्हाट आर द फीचर्स दे प्रोवाइड फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिसिपेशन वन। कि हम पार्टिसिपेशन जान के क्या पता चलने वाला है हमें। सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव तभी कोई भी कॉन्टेस्ट होता है, या कॉम्पिटिटिव मतलब ही होता है व्हेन देयर आर अदर पीपल एज वेल, अगर वहाँ पे दूसरे लोग ही नहीं है। सो यू कैन नॉट जस्ट compete against yourself. I mean, that is one thing good to compete against yourself, but you need people, so you need participation. सो पार्टिसिपेशन के जानने के लिए ना पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यार दोनों के फाउंडर्स कौन है। सो कोडशेफ वाज फाउंडेड इन सितंबर 2009 एंड द फाउंडर नेम इज भावित तुरकिया। नेम याद रखना क्योंकि ये आगे वीडियो में काम आने वाला है। एंड इट वाज फाउंडेड इन इंडिया। एंड नाउ अभी इस इंडिया में फाउंड होने का इसके पीछे मतलब एग्जैक्टली क्या है, ये क्यों यहाँ पे मेंशन है, ये भी समझ में आएगा आगे वीडियो में। बट कोड फोर्सेस, इट इज़ फाउंडेड बाय समवन नेम्ड एज माइक, and it was also founded in 2009 just before CodeChef, and the company is founded in Russia. So ये इन्फो के साथ लेट्स स्टार्ट द पार्टिसिपेशन वन। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द एवरेज कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेशन। ये अब मैंने कोई सारे कॉन्टेस्ट का सम करके एवरेज नहीं निकाला है, ये मैंने जनरल जो कॉन्टेस्ट है कोड फोर्सेस या कोड शिफ्ट के, मैंने उस पर चेक किया है और उसमें से ये नंबर है। तो ये काफ़ी एक रफ नंबर ही है, इट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट नंबर, बट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द पार्टिसिपेशन थ्रू दिस नंबर। सी, रजिस्टर्ड 35 के कोड फोर्सेस पे एंड पार्टिसिपेटेड 30 के। नाउ रजिस्टर्ड क्या होता है कोड फोर्सेस पे? व्हेन यू रजिस्टर फॉर अ कॉन्टेस्ट बट यू डोंट सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन, तो आप पार्टिसिपेटेड में काउंट नहीं होते। बट इफ़ यू हैव सॉल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन, तो आप पार्टिसिपेट में काउंट हो जाते हो। तो हम रजिस्टर्ड वाला जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। हम काउंट करेंगे पार्टिसिपेशन वाला नंबर। तो पार्टिसिपेटेड काउंट कोड फोर्सेस से 30 के है, एंड वही जब हम लोग कोडशेप पे चेक करते हैं तो इट इज़ 22 के। सो नाउ यू विल से कि यार कोड फोर्सेस इज द एब्सोल्यूट विनर, मतलब काफ़ी मार्जिन से, ऑलमोस्ट 8K के मार्जिन से कोड फोर्सेस जीत रहा है। बट एक्चुअली देर आर सेवरल क्राइटेरियाज एज वेल, बिकॉज इफ यू विल कंसिडर कि जो कोड फोर्सेस है उसके कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो ड्यू 4, ड्यू 3, ड्यू 2 सारे ये ड्यू 1 वाले भी देते हैं। बट कोडशेप पे जो कॉन्टेस्ट रहते हैं वो एज ऑफ नाउ सिर्फ रेटेड टिल 5 स्टार्स हैं। तो 6 स्टार 7 स्टार वाले लोग जो है वो कॉन्टेस्ट को स्किप कर देते हैं। तो एक्चुअली जो नंबर होगा कोडशेप के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा होगा। सेम हम लोग कोड फोर्सेस के लिए बोल सकते हैं, जो मेजॉरिटी कॉन्टेस्ट होते हैं कोड फोर्सेस पे वो ड्यू 2 के लिए होते हैं, बट देयर इज अ ड्यू 1 एज वेल। तो वहाँ के लोग, उसमें से काफ़ी लोग ड्यू 2 के कॉन्टेस्ट स्किप करते हैं। सो ये काउंट एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट वन वे वी कैन से कि हाँ ओवरऑल ग्लोबली ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड कोड फोर्सेस कहीं ना कहीं लीड में है एज कम्पेयर टू कोड शिफ्ट, तो कोड फोर्सेस कैन गेट अ पॉइंट। बट यहाँ पे अभी एक चीज़ बाकी है। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द इंडिया रिलेशन ऑफ कोडशेफ की, कोडशेफ इज फाउंडेड इन इंडिया, वो रिफ्लेक्ट होता है। हम इंडियन में अगर पार्टिसिपेशन बोले तो फिर जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो 22.3 थे, अगर मैं प्रीवियस आई गेस स्टार्टस की मैं बात करूँ तो। बट उसमें से जो इंडियन का काउंट है दैट वाज 21.6 के। सो इट इज़ अ ह्यूज नंबर।
और साथ ही साथ ये कोड शेफ के लिए कंसर्निंग भी है, क्योंकि ये कोड शेफ इंडिया के बाहर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वेल वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस इन दिस सीरीज ओनली। नेक्स्ट एपिसोड में भी हो सकता है जिसमें हम कोड शेफ की बात एक्सप्लिसिटली करने वाले हैं। सो लेट्स कीप दिस फ्रॉम देयर। बट अभी के लिए एक बात, अगर इफ़ यू विल नोटिस कि वर्ल्ड वाइड ज़रूर कोड फोर्सेस जीत रहा होगा, बट इंडिया में कोड शेफ इज़ विनिंग बाय अ वेरी ह्यूज मार्जिन। क्योंकि 30K में से अगर हम लोग मान लेते हैं कि आधे भी इंडियंस होंगे तो 15K, जबकि कोड शेफ पे इंडियंस आर 21.6K. So if you will ask for India, code chef is winning by a huge margin. But if you will ask for code forces, and code forces is, sorry, if you will ask for global, then it's a code forces which is winning. Again मैंने जैसा कहा कि it matrix all depend on how you compare things. So comparison में globally code forces आ गए, but code chef आ गए if you will talk about Indian participation. नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। यार कोई भी कंपनी जब रन होती है तो डेफिनेटली इट्स रन फॉर अर्निंग मनी। एट द एंड एनी कंपनी का जो एम होता है वो पैसे कमाना ही होता है। सो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखेंगे कि कौन अभी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। बट एक्चुअली हम बिजनेस वाइज इसका कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। मैं लेट मी एक्सप्लेन यू द रीज़न वाई। सपोज आप दो होटल में गए, आपने दोनों जगह होटल में जाके दाल खिचड़ी खाई, तो यू विल से कि हाँ यार यहाँ की दाल खिचड़ी अच्छी है और वहाँ की मतलब मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बट अगर आप एक होटल में जाके दाल खिचड़ी खाते हो और दूसरी होटल चाइनीज़ होटल है, उसका काम चाइनीज़ सर्व करना है, तो क्या कभी उसका कंपैरिजन सही होगा? नहीं होगा, राइट? बिकॉज ये तो चाइनीज़ बनाने में अच्छा है एंड वो दाल खिचड़ी बनाने में अच्छा है, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, पर दोनों का कंपैरिजन होना राइट नहीं है। सिमिलर थिंग इज देयर फॉर कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस। व्हेन यू विल टॉक अबाउट कोड शेफ, so I just have said कि remember the name भाविन टुरकिया। भाविन टुरकिया is an Indian। उन्होंने फ्लॉक, टाइटन, रेडिक्स, कोड शेफ, जेटा, लाइक वो डायरेक्टली ग्रुप के फाउंडर है। तो फिर डायरेक्टली ग्रुप के फाउंडर है, तो फिर डायरेक्टली ग्रुप इज लाइक उसमें अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, कोड शेफ, जेटा, टाइटन, जिसमें से कोड शेफ आई गेस उन्होंने कोड शेफ ऑलरेडी सेल कर दिया है, दिस हैव सोल्ड इट टू यूडेमी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इफ यू विल अंडरस्टैंड कि भाविक टुरकिया का जो ये रहा है लाइक बैकग्राउंड रहा है, इट इज़ इन कॉमर्स एंड ही हैज़ वॉन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स in business side. He is a serial entrepreneur of the year in 2016, the young global leader by World Economic Forum, and से बहुत सारे awards you can see. He has got a lot of awards in the business field. So जो भाविन का तरीका है कोड शेफ को रन करने का, दैट वाज अ मोर ऑफ अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि ही वाज रनिंग इट फ्रॉम अ मोर ऑफ अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट कोड फोर्सेस, तो कोड फोर्सेस के जो ये फाउंडर है माइक, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, बट आई हैव सर्च फॉर फ्यू ऑफ अ ब्लॉग्स। अगेन जो मैंने अभी ये भाविन की ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इट इज़ फ्रॉम हिज विकीपीडिया पेज, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यू कैन गो एंड एक्सेस द पेज ओवर देयर एंड यू कैन रीड ऑल दोस। नाउ टॉकिंग अबाउट माइक, तो जो माइक की बात है, माइक की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। आई हैव फाउंड फ्यू ऑफ द ब्लॉग्स ऑफ हिम ऑन कोड फोर्सेस, जिसमें से ये एक मैं कमेंट है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सो यहाँ पे समवन हैड आस्क्ड कि यार डिड यू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, तो उस पर माइक का रिप्लाई आता है कि ही यूज टू पार्टिसिपेट इन 1999 टू 2006 एंड उनके अचीवमेंट्स उन्होंने बताया आईपीएससी के, एंड वो ऑर्गेनाइज करना, क्रिएट करना में इस सब में पार्ट लेते हैं, एंड स्टिल he do it like it's not that he do it regularly, but वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन क्वेश्चन फ्रेमिंग एंड ऑल। एक और कमेंट है जहाँ पे उन्होंने बोला कि डू यू रीड ऑल द डीएम्स यू रिसीव, किसी ने पूछा है, तो माइक का रिप्लाई है कि नहीं, समटाइम्स वो पूरे मैसेजेस नहीं रीड करते, बट स्टिल वो समहाउ वो सारे मैसेजेस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इससे क्या होता है, he gets to understand कि what the people want on the platform. He is very connected to actually increase the competitive programmingness. If you will see code forces में कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता, कोड शेफ में you have premium subscription, बट कोड फोर्सेस में एवरीथिंग इज फ्री। कोड फोर्सेस इज नेवर मेंट टू अर्न मनी। सो जो हमने अभी बात की कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करने की, वो कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, बिकॉज कोड फोर्सेस नेवर ट्राइज टू अर्न मनी वाया कोड फोर्सेस, वाइल कोड शेफ ऑब्वियसली अर्न्स मनी। सो फॉर कोड शेफ यू कैन से इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। कोड शेफ इसको एज अ बिजनेस देखता है। डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बढ़ाना इंडिया में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोड शेफ सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है उसको, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बढ़ाना इंडिया में कोड शेफ का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, बिकॉज कोड शेफ इंट्रोड्यूस जब हुआ, सिंस इट वॉज एन इंडियन प्लेटफॉर्म, तो इंडियन जो क्वेश्चन रहते थे वो भी काफ़ी रिलेटेबल होते थे कई बार, प्लस जो यूआई है कोड शेफ का काफ़ी अच्छा था। तो कोड शेफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने में। आई एम जस्ट सेइंग दिस कि हाँ, उनका एम साथ ही साथ में बिजनेस भी है।
to have some business, and there is nothing wrong in that. Obviously, whenever, as I said earlier, कि whenever you form a company, you look कि यार मेरा बिजनेस भी होना चाहिए, मुझे पैसे मिलने चाहिए. और इसी बात को एक और चीज़ से आप कंफर्म कर सकते हो कि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड बिजनेस एंड प्रॉफिट. 2009 में जब कंपनी खुली थी, 2020 में इट वाज परचेज बाय अनअकैडमी. नाउ व्हाई भाविन सोल्ड द कंपनी, दैट इज समथिंग वी नॉट नो अबाउट. बट उसके बाद जब अनअकैडमी ने उस कंपनी को परचेस किया, they failed to reach profitability, and since they failed to reach profitability, उन्होंने ये वापस उनके फाउंडिंग टीम को दे दिया. सो यू अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज अन अकेडमी वॉज नॉट एबल टू मेक इट प्रॉफिटेबल, उन्होंने इस कंपनी को फिर से उसके आगे छोड़ दिया. सो दैट जस्ट शोज कि कोडशेफ में उन लोग ये देखते हैं दैट दे नीड टू अर्न मनी, एंड अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. इफ दे आर promoting competitive programming in India and along with that they are earning money, that is completely fine. And वही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि Codechef is not a competitive programming platform, is actually a edtech company, and उसका competition LeetCode, HackerRank, Spoj, Topcoder, Geeks for Geeks, ये सारे. But you won't find the name of Codeforces here because Codeforces actually एक edtech company ना हो के more of a like competitive programming platform है जहाँ पे users ही सब कुछ contribute करते हैं. So they don't try to earn money via the platform. Now let's, ये तो दोनों बाइंड हो गई बिजनेस एंड ऑल, बट अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, विच इज़ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. यार एट द एंड यू आर हियर, यू हैव क्लिक्ड ऑन द वीडियो टू वॉच कि यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाइज कौन सा बेटर है, बिजनेस में कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं, उससे हमें क्या ही करना है. पार्टिसिपेशन डेफिनेटली मैटर्स करता है, बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नेचर ऑफ दिस थिंग, कोडशेफ वर्सेस कोडफोर्सेस. तो सबसे पहले अगेन मैंने जैसा कहा कि आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस इन डिटेल आफ्टर इन दिस सीरीज अहेड, बट अभी के लिए ओवरऑल एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं. सो अगर हम कोडशेफ की बात करें, कोडशेफ इज सेट किया, इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट. आई मीन इफ़ यू विल ऑब्जर्व कोडशेफ के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं यूजुअली, कोडशेफ में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि दे कंसिडर ड्यू 1, ड्यू 2, ड्यू 3, ड्यू 4 सेपरेटली. सो अगर कोई न्यू स्टूडेंट आया है या कोई न्यू पार्टिसिपेंट आया है, ही डज नॉट नीड टू लाइक परफॉर्म विथ ड्यू टू कॉन्टेस्टेंट्स. अगर उसने ड्यू टू कॉन्टेस्टेंट्स के साथ परफॉर्म किया, वो देखेगा अरे इनके तो साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं और मेरे एक ही एक सॉल्व हो रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट हो सकता है. सो इस चीज़ के लिए कोडशेफ ने अलग अलग डिविजन्स बना के रखे हैं, विच इज़ वर्किंग फॉर देम और नॉट, ये सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सीरीज में. बट अभी के लिए it makes easier to start for people जो कि Codechef से start कर रहे हैं. So if you are a beginner, Codechef is for you. You can start with Codechef. Also Codechef का जो UI UX है, see now you might say कि यार UI UX competitive programming में matter ही नहीं करता. Maybe you are right, but the thing is जो general audience है, जो newcomers हैं, when they start programming और उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिखता है जो उसे समझ में ही नहीं आ रहा हो, हालांकि कोडफोर्सेस ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट स्टिल अगर वो उन्हें समझ में ही ना आ रहा हो, तब ऐसा होगा कि वो शायद छोड़ दें, उनको समझ ही ना आए कि इसमें कैसे करना है क्या करना है. बट कोडशेफ हैज़ हैंडल्ड इट वेरी वेल. कोडशेफ का जो यूआई है वो काफ़ी अच्छा है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड बिगिनर्स प्रेफर टू यूज़ कोडशेफ फॉर देयर यूआई यूएक्स. अब सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है कहीं भी, कोडशेफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स है. पहला कॉन्टेस्ट, यार कॉन्टेस्ट मतलब जैसा कि हमने देखा कि यूआई यूएक्स में देयर इज अ शेफ जो कि यूआई यूएक्स बना रहा है, बट कॉन्टेस्ट बनाने के लिए आइडिया तो है बट शेफ ही नहीं है. कोडशेफ इज नॉट प्रिपेयरिंग द नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट दे यूज टू डू अर्लियर. इस बारे में अगेन डिटेल में हम बात करने वाले आगे, नॉट इन दिस वीडियो, इन द कोडशेफ वीडियो इटसेल्फ. बट अभी के लिए कोडशेफ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ स्टार्टर्स अरेंज करता है और कोई भी कॉन्टेस्ट अरेंज नहीं कर रहा है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज ड्रॉबैक फॉर कोडशेफ. नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन. नाउ दिस इज समथिंग आर्ग्यूएबल बिकॉज जब हम क्वालिटी की बात करते हैं वहाँ कोई फैक्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो जाता है. बट इफ यू विल कंपेयर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कोडशेफ एंड कोडफोर्सेस, यू विल डेफिनेटली फाइंड जो कोडफोर्सेस में प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादा इंट्यूटिव रहते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज कम्पेयर टू कोडशेफ. नाउ अगेन दिस इज समथिंग यू कैन डिबेट ऑन, बट मोर और लेस यही प्रीफर किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वाइज कोडफोर्सेस इज बेटर. जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन पे वो है चीटिंग का. नाउ यू माइट से कि यार चीटिंग ये क्या बात चल रही है, मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं है. इफ़ यू डोंट नो सच थिंग, वेरी गुड, आई मीन इट्स ग्रेट, बट मोर और लेस सबको पता है कि आजकल कोडशेफ पे चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड दिस इज ड्यू टू ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स पे लोग सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे सॉल्यूशन अपलोड कर रहा है ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट. नॉट मी, आई एम अपलोडिंग आफ्टर द कॉन्टेस्ट, बट देयर आर पीपल जो
कॉन्टेस्ट के टाइम पे अपलोड कर देते हैं सॉल्यूशन, टेलीग्राम पे बेच रहे हैं सॉल्यूशन। अगेन दिस आर समथिंग जो कि कोडशेफ से कोई लेना देना नहीं है, बट कोडशेफ प्लेटफॉर्म पे इफ कंपेयर टू कोडफोर्स से ज़्यादा सॉल्यूशंस लीक देखे जा रहे हैं, क्योंकि कोडशेफ पे यू विल फाइंड पीपल जिन्होंने बहुत सारे पीपल जो चीट करते हैं, कोडफोर्सेस पे इसका काउंट कम होता है। आई डोंट नो द रीज़न, बट इट इज़ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व टिल नाउ, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ मेंशन इन कोडशेफ कि वहाँ पे चीटिंग की जो चांसेस है वो काफ़ी रहते हैं, जिस वजह से स्टार्टिंग में लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिकॉज बिगिनर्स ने स्टार्ट किया, उन्होंने 3 सॉल्व कर पाए, दे विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह मैंने 3 सॉल्व कर दिए। बट व्हेन दे सॉ कि अरे यार सबके 4 हो गए, क्योंकि एक्चुअली 4 सॉल्यूशंस लीक हो गए, तो ये उनको डिमोटिवेट कर देता है। बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग अ ड्रॉबैक ऑफ कोडशेफ, इट इज जस्ट मेंशन बिकॉज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड हियर। अदरवाइज कोडशेफ अगर मेरे को बहुत शॉर्ट टर्म में बोलना है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर बिगिनर्स, बट आगे जाके कहीं ना कहीं यू हैव टू स्विच टू कोड फोर्सेस, एंड विच टेक्स अस टू द टॉपिक ऑफ कोड फोर्सेस। सी एज मैंशन कोड फोर्सेस में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं। इफ़ यू विल गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ कोड फोर्सेस, यू विल फाइंड यार फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ यूज़ हो रहा है, सेकंड में कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, थर्ड में कोई ऐसा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, फोर्थ में दो एल्गोरिदम मिक्स करके यूज़ हो रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव रहते हैं कोड फोर्सेस पे, एंड दैट्स वाई कोड फोर्सेस जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि इट इज़ बेटर देन कोड शेफ। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, इट डिपेंड्स ऑन वॉट हाउ यू आर कंपेयरिंग इट। बट कोड फोर्सेस, एंड अगेन कोड फोर्सेस में जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं और सबके लिए अलग अलग रेटिंग सिस्टम्स होती हैं। लाइक मोस्टली यही होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन को कम पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन को ज़्यादा पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन को उससे ज़्यादा पॉइंट है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने रॉन्ग किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन कोडशेफ। तो ये कहीं ना कहीं कोडशेफ का एक फ्लॉ है, क्योंकि वो जो कॉम्पिटिटिवनेस का जो नेचर है वो कम कर देता है। तो कोड फोर्सेस इज वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रॉब्लम एंड इट्स रेटिंग सिस्टम। बट अगेन एज आई सेड कि हर चीज़ का कोई ना कोई डार्क साइड होता ही है। कोड फोर्सेस का भी एक डार्क साइड है, दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट। नाउ इट इज़ नॉट अ डार्क साइड आई वुड से, बट जो बिगिनर्स होते हैं व्हेन दे स्टार्ट सॉल्विंग ऑन कोड फोर्सेस, मैं अगर अपने कॉलेज के एग्जाम्पल लूँ, व्हेन आई हैड स्टार्टेड, मैं अपना एग्जांपल लूँ तो पहले कुछ कॉन्टेस्ट में तो मैंने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद पर मैंने हार नहीं मानी, मैं कंटिन्यू करता रहा, फिर मैं धीरे धीरे 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे होने लगा। बट बहुत लोगों के साथ ये होता है कि दे स्टार्टेड एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। वो एक कॉन्टेस्ट करते हैं, 2 कॉन्टेस्ट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम। मैंने बहुत लोगों में देखा है, ये मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने स्टार्ट किया बट दे स्किप्ड code forces just because they were not able to solve the first problem. So yeah, it is bit difficult to start I will say, but again अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो कोडशेफ के कंपैरिजन में शायद आपको कोड फोर्सेस पे बेटर ही क्वेश्चन है, तो बेटर आपको सीखने मिलेगा। बट अगेन दिस इज समथिंग कि यू नीड टू स्टार्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टार्ट। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया तो इट विल बी गुड फॉर यू। सेकेंड इज कोड फोर्सेस डज नॉट केयर अबाउट द UI UX। एज यू कैन सी ये लड़का इग्नोर कर रहा है, फोन में देख रहा है। सिमिलरली कोड फोर्सेस में कई बार ये तक देखा है हमने कि कोड फोर्सेस का UI कहीं पे भी ब्रेक हो गया है, लाइन वो जो सॉल्यूशन बॉक्स रहता है उसके बाहर हमें लाइंस दिख रही है, एंड ऐसी चीज़ें हमें कोड फोर्सेस पे देखने मिली है। बट अगेन एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म कोड फोर्सेस डज नॉट नीड टू वर्क ऑन द UI UX। कोड फोर्सेस का सिंपल है यार, आना है तो आओ, नहीं आना तो नो प्रॉब्लम। वी हैव अ लॉट ऑफ यूजर्स जिनको UI UX से नहीं, एक्चुअल गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से मैटर करता है। सो इफ यू आर हियर फॉर UI UX, कोड फोर्सेस इज नॉट फॉर यू। बट अगेन एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर यू शुड नॉट फोकस ऑन UI UX। हाँ स्टार्टिंग में शायद आपको ऐसा लग सकता है, बट बाद में वंस यू गेट फेमिलियर टू कोड फोर्सेस का भी UI इज वेरी गुड टू यूज, वेरी इजी टू यूज। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज रेपुटेशन। सी इस बारे में तो डिटेल में बात करने वाला हूँ मैं आने वाली वीडियोस में, बट रेपुटेशन कोड फोर्सेस इसकी जो है ना वो बहुत अच्छी है। इसका मैं अगर प्राइम एग्जांपल दूँ तो मैंने खुद ने डायरेक्टली ग्रुप के भाविन जो हमने अभी डिस्कस किया था कि भाविन टुरकिया का एक स्टार्टअप है विच इज़ कॉल्ड एज जेटा, सॉरी विच इज़ कॉल्ड एज टाइटन। तो टाइटन में मैंने इंटरव्यू दिया था टाइटन का, एंड इन द टाइटन इंटरव्यू दे हैड आस्क मी वन प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तो आप बोलोगे कि अच्छा तब तो वो ज़रूर कोडशेफ से ही पूछा होगा बिकॉज उनके फाउंडर प्रीवियसली कोडशेफ के फाउंडर थे। बट नो, दे हैड आस्क्ड अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम कोड फोर्सेस। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोड फोर्सेस की जो रेपुटेशन है ना, इवन गुड कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, Microsoft, they ask questions directly from Codeforces because Codeforces has built its reputation of making such a good questions जो हम लोग कभी भी कहीं भी इंटरव्यू में अगर आपको किसी का नॉलेज टेस्ट करना है तो you can ask them. So that is the reputation which Codeforces has built, जिसमें कोडशेफ के मामले में आज की डेट में बहुत आगे निकल गए। So
दिस वॉज द पॉइंट्स मैंने बताया। अब इस पे आप अपना वर्डिक्ट खुद निकाल सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक विच इज़ बेटर, कोड शेफ और कोड फोर्सेस। ऐसा कुछ नहीं है कि यार, अगेन जैसा मैंने कहा, यू फॉर बिगिनर्स कोड शेफ इज़ गुड, यू आर हैविंग अ गुड यूआई देयर, बट फॉर कोड फोर्सेस लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं एंड उसके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। लर्निंग के लिए मैंने कोड शेफ कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट अगेन कोडशेफ प्रोवाइड्स यू अ सब्सक्रिप्शन जो आप ले सकते हो एंड वहाँ पे लर्निंग भी होती है, सो दैट इज समथिंग यू शुड एक्सप्लोर। मैं अगर इसका कोई वर्डिक्ट तो नहीं देने वाला, बट आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर ऑफ कंक्लूजन ऑफ अ ब्लॉग। ये ब्लॉग की लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रीड, गो एंड रीड दिस ब्लॉग। इस ब्लॉग में यहाँ पे हमने क्या, ये ब्लॉग का मतलब, मैंने पूरे ब्लॉग काफ़ी अच्छा है कोडशेफ वर्सेस कोड फोर्सेस का, बट आई एम जस्ट हियर टू टॉक अबाउट द कंक्लूजन बिकॉज आई गेस दैट्स व्हाट मैटर्स। सो हम लोग इसके कंक्लूजन के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट द यूजर हैज सेड। ओके, सबसे पहले तो हाँ, ये जो ब्लॉग है ये आर्नव जिंदल ने लिखा है, सो आई गेस ही शुड बी गिवन अ शाउट आउट बिकॉज हम उनका ब्लॉग यूज कर रहे हैं। सो आर्नव जिंदल ने ये ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन गो एंड रीड ओवर देयर। मैं सिर्फ इसके कंक्लूजन पार्ट को मैं अगर रीड करूंगा तो ही सेइंग टू सम अप, इफ यू आर गेटिंग इनटू सीपी फर्स्ट या सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में एंड तो इसको यू शुड स्टार्ट विद कोड शेफ एंड जीएफजी एंड यू शुड गो अप टू 4 स्टार एंड देन यू शुड मूव टू कोड फोर्सेस एंड उसके बाद आप दोनों कोड फोर्सेस से कॉन्टेस्ट कर सकते हो और साथ साथ में कोड शेफ भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू हैव सेड, व्हाट ही हैज सेड। बट इफ यू आर इन द थर्ड और फोर्थ ईयर और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, देन डायरेक्टली स्टार्ट विद कोड फोर्सेस एंड if you want to prepare specifically for interview then go for lead code gfg and interview pit, ठीक है। beside this whichever cp platform आप use कर रहे हो, बस आप solving consistent रखो, always try to solve problem which you could not and grasp during the contest and go through the tutorial to grasp new concepts। तो मतलब जो मैं अगर इसको sum up कर दूँ तो ही सेइंग कि यार फर्स्ट सेकेंड ईयर में कोड शिफ्ट स्टार्ट करो, वंस यू गेट टू 4 स्टार और मोर स्टार्ट विद कोड फोर्सेस। थर्ड फोर्थ ईयर में तो डायरेक्टली कोड फोर्सेस स्टार्ट करो। मैं इंटरव्यू वाले की बात नहीं पॉइंट कर रहा हूँ, मैं सीपी वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड जो भी आप कंपटीशन दे रहे हो, सीपी का कर रहे हो, रिमेंबर यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड अब सॉल्व। अगर आपने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो तो चौथा डेफिनेटली आप सॉल्व करो, इससे क्या होगा, कुछ कॉन्टेस्ट बाद आप चौथा भी सॉल्व करने पाओगे। सो ऐसे ही करके करो एंड डोंट लूज योर करेज एंड कॉन्फिडेंस। जो मैंने कहा कि स्टार्टिंग में बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वैसे मत हो, कीप योर कॉन्फिडेंस अप एंड कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम। परसिवरेंस इज एन इंपॉर्टेंट विद दिस प्लेटफॉर्म्स एज इज लर्निंग। जैसा मैंने कहा कि आपको पेशेंस रखना है, जितना आप सीखते जाओ एंड करते जाओ एंड पेशेंस रखो, यू विल सक्सीड इन दिस प्लेटफॉर्म फॉर श्योर। सो मोर और लेस आई एग्री टू व्हाट ही हैज सेड। हाँ, इस पे भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात ये की जा सकती है, बट अगेन यू कैन, आई विल से कि स्टार्ट विद कोड शेफ एंड नॉट 4 स्टार रेटिंग, बट वंस यू गेट कंफर्टेबल विद द प्रॉब्लम स्टार्ट विद कोड फोर्सेस एंड ओकेजनली आप कोड शेफ पे एक ही कॉन्टेस्ट होता है वीक में, तो वो तो दे ही सकते हो। ऐसे उस समय कोड फोर्सेस से किसी भी कॉन्टेस्ट से कोलाइड नहीं होता। एंड सी दिस इज अ पॉइंट, हमने इतना पूरे में वीडियो में बात कर लिया, बट वॉट विल बी माई सजेशन इज गिव कॉन्टेस्ट ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज कोई भी कॉन्टेस्ट कभी भी कोइंसाइड तो होता नहीं है, सो यू हैव टाइम। तो दोनों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो ऑब्वियसली दोनों ही प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू बेटर। सो दिस वॉज अबाउट द वीडियो। अगर ये ज़रा हटके सीरीज़ का पहला एपिसोड था, इफ़ यू वर हैव लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि यार आपको इस सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं, एंड विच वन वीडियो यू वांट टू नेक्स्ट इन दिस सीरीज़ वो भी बता सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो वो भी बताओ, अगेन दैट इज़ समथिंग आई शुड नो एंड लर्न ऑन। इसी से फिर हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट एपिसोड लाने का, विच मे बी विल बी ऑन नेक्स्ट वीकेंड, मे बी ऑन नेक्स्ट संडे, वी डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ इट्स मी विशाल झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।